और एक बात इसको बता देना चाहता हूं, बड़े गुंडे को, या कह रहा है गली गली में मोहल्ले में जाके देख लूंगा। अरे मेरे कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा के देख लिया ना, ऐसा हाल करूंगा, याद रखेगा। हम गुंडे नहीं है। क्या मैं मुख्यमंत्री का रिश्तेदार हूं? बिना कह तू गेट पे जाके हाथ लगा के दिखा दे अकेला। हम गुंडे नहीं है, लेकिन हम शरीफ लोगों के साथ हैं। अगर उनकी तरफ कोई कहेगा कि डरा के धमका के दबा लूंगा अश्विनी को या इनके किसी साथी को, तो तेरा बहम काट दियो। उस बदतमीज आदमी का उसकी भाषा में जवाब, नहीं तो जवाब ना दो तो कई बार कमजोर समझ लेते हैं कि कमजोर है। इनको पता ही नहीं था बड़े मानसों के 150 कर्मचारी सफाई वाला आता नहीं, ठेकेदार पैसे खा जाता है। कि जिस सड़क का भी टेंडर ही नहीं हुआ वो सड़क कैसे बननी शुरू हो गई। ना तो वक्त खराब करना चाहता था, ना मुंह खराब करना चाहता था। और एक बात ना कि कुछ समय वो व्यक्ति मेरे साथ भी लगा और मेरे साथ लगकर मुझे कहता फलाने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कर। तो जब कमेटी हमारी, मुझे पता था वो ठेकेदार बढ़िया काम करता है, तो मैंने उसको बुलाया। मगर यार तेरी कंप्लेंट आई है, काम नहीं ढंग से किया गया। भाई साहब सरकार को बता देना, आप साथ चल के देखो। कहता ये रोना कुछ और है। मैं जाकर देख के आया, मैं काम ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं आखिर मसला क्या है? कहता मसला ये है, लाख रुपया बीच में से मांगा था, मैंने दिया नहीं, इसलिए आपके पास मेरी शिकायत लेके पहुंच गई। अब भी यही हो रहा है। क्या मैं मुख्यमंत्री का रिश्तेदार हूं? बिना कह तू गेट पे जाके हाथ लगा के दिखा दे अकेला जाके, किसी के साके चल जाए तो मत बेरो। मैंने मुख्यमंत्री को कहा, ये नगर परिषद में ईओ को जाके कह के आया, ईओ को कह के आया था। कहता चुनाव सिर पे आ रहा है, कोई खर्चा पानी बनवा दे। ये शख्स है वो। एक इनके बातें छोटी सी कहना नहीं चाहता था, पर ये किस प्रकार से किसके कर्मठ कार्यकर्ता है मैं ये बताना चाहता हूं। जिनके साथ अब लग रहे हैं ना, ये जब बीच में कई दिन मेरे को नहीं आया तो कहता मैं तो थूको को नहीं गई, दरवाजे पे भी जाती। मैं कहा अच्छा। 4 दिन बाद भी कोई प्रोग्राम आ गोवा, बड़ा 3-4 छोरा नाचते फिरे और क्या बढ़िया खिलाया पिलाया, मजा आ गया। मैं कहा ये इनकी बुक्कत है, ये कर्मठ कार्यकर्ता है, ये कुछ नहीं है। और एक बात इसको बता देना चाहता हूं, बड़े गुंडे को, या कह रहा है गली गली में मोहल्ले में जाके देख लूंगा। अरे मेरे कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा के देख लिया ना, ऐसा हाल करूंगा, याद रखेगा। हम गुंडे नहीं है, हम गुंडे नहीं है, लेकिन हम शरीफ लोगों के साथ हैं। अगर उनकी तरफ कोई कहेगा कि डरा के धमका के दबा लूंगा अश्विनी को या इनके किसी साथी को, तो तेरा बहम काट दियो। वैसे तो यो आप ही नहीं मान एकलाई, मेरे से कद भी बड़ा है, तगड़ा भी बड़ा है। सारे बैठे हैं, पंगा ना ले लियो। इलेक्शन तो लगवा था, पंगा ना ले लियो इन्हें, इनसे बाकी हम बैठे इसके भाई, कोई बात नहीं है। ये तो है राजनीतिक बात से हटके बात। उस बदतमीज आदमी का उसकी भाषा में जवाब, नहीं तो जवाब ना दो तो कई बार कमजोर समझ लेते हैं कि कमजोर है। और अब करूं काम की बात। साथियों, ये 3 महीने का कार्यकाल आपने देखा
कि अपनी तरफ से हमने कोई प्रयास नहीं छोड़ा। आपने देखा कि एक दिन जब सफाई कर्मचारियों को मैंने बुलाकर चेकिंग करी, ये हुटर मारने वालों को नहीं पता था कि 125-150 सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है। इनको पता ही नहीं था बड़े मानसों को के 150 कर्मचारी सफाई वाला आता नहीं, ठेकेदार पैसे खा जाता है। ये हुटर मारने वालों को पता ही नहीं था कि सफाई कर्मचारी इनकी कोठियों पे काम कर रहे हैं, शहर की सफाई नहीं हो रही। इनको पता ही नहीं था बड़े मानसों को कि जिस सड़क का टू वालों को कि जिस सड़क का भी टेंडर ही नहीं हुआ वो सड़क कैसे बननी शुरू हो गई। ये टू करने वालों को पता ही नहीं था। एक मैंने सड़क चेक करी, मैं कहा कौन सी सड़क है टू। अफसर को पूछा, मैं कहा कौन सी सड़क है, बेल मार के पूछ, नहीं तो तू मुझे झूठा ठहरा देगा। बहन जी बेल मारी, अफसर पूछता कौन सी गली है, कहता ये तरसेम रेगर वाली। मैंने कहा कागज में चेक कर कौन सी गली है, कहता तरसेम रेगर वाली। मैं कहा गली दिखा कहाँ पे है, गली थी नहीं। खा गए पैसा, लूट के खा गए। कमेटी में कोई व्यक्ति जाता था, ये टू करने वालों को कुछ नहीं पता था। 500 रुपए से बाहर रिश्वत शुरू हो जाती थी, लाखों रुपए तक अंदर हड़पे जाते थे, कभी फैमिली आईडियो के नाम पे, कभी एनडीसी के नाम पे। तब ये कहां गए थे सारे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। आज इनको फिर यहां आकर शोर शराबा करना याद आ गया। किस प्रकार से ये टू करने वाले क्या कहते हैं, चुनाव में गौ माता की जय। कितनी शर्म की बात है, हमारी गौ माता कूड़े के अंदर प्लास्टिक खा रही है। और फिर ये क्या कहते हैं, फिर ये कहते हैं हमारी तो ट्रिपल इंजन की सरकार लाके आओ। अरे चाटेगा तुम्हारी ट्रिपल इंजन की सरकार को जब तुम हमारी गौ माता को गौशालाओं में नहीं भेज सकते ताकि वो वहां कूड़ा ना खाएं, साफ चारा खाएं। केवल नारा बना के रख दिया है वोट के लिए, और उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है साथियों। आज ये कहते हैं कि 3 महीने में गोकुल सेतिया ने किया क्या, हमको तो ट्रेलर फ्लेलर कुछ भी नहीं दिखा। मैं कहा दूसरी तरफ तुम कहते हो कि ये तो वीडियो बना के डालता रहता है, इसका मतलब रात को दोनों भाई गोवा बैठ के वीडियो देखते हैं। जो डरे पड़े हैं, ये बात तो सही है। इनके समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। सुबह बीजेपी के मंच पे बैठे होते हैं कि बीजेपी के प्रधान कैंडिडेट को वोट डालो, शाम को कहीं और बैठे होते हैं जुगाड़ बिठाते कि इसको वोट डालो। अरे हम तो अकेले हैं, कहते ना राजनीतिक तौर पे अकेले हैं, लेकिन हमने किसी के साथ अंदर बैठ के गोटियां नहीं सेट करी। इन्होंने गोटियां सेट करी, हमने तो दिल सेट करे हमारे भाइयों से। यहाँ तो विश्वास कमाया है, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का विश्वास कमाया है, इन बच्चों का प्यार कमाया है। लाइट मत्थे लगती है, कसम खा के कहता हूं। अभी ये जो ई रिक्शा चलाते हैं, अभी मैं आ रहा था तो मैंने बारी खोल के गाड़ी की, उससे हाथ मिलाया, उसके हाथ में पता नहीं 50 का नोट था या कौन सा था। मेरे को कहता ये रख, ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये कमाया है गोकुल सेतिया ने, मुझे मान है मेरी सरसा की जनता। चिंता ना करो साथियों, ये विपक्ष मेरे पे टिप्पणी करता है, मेरे बारे में कहता है। ये किसका गाना है पहले ये बताओ, देशभक्ति का गाना, कौन सी पार्टी का? माँ का ये उनका हो तो सूट नहीं करता। आप देशभक्ति का गाना लगा रहे हो, और देशभक्ति का गाना लगा रहे हो
और किस प्रकार से शरेआम लूट मची पड़ी है नगर परिषद के अंदर, सोचने की बात है साथियों। तो कुल मिला के मैं तो एक मुक्ति बात कहना चाहूंगा आपको। यार तो भाषण ही बुलाते, अरे रुक जा यार, 2 मिनट यार, 1 मिनट रुक जा, शांति। मेरे सागे चाहिए। अरे मैं गोवा नहीं जा रहा, उरतन सागे ले दूंगा। आपको एक बात बता रहा हूं मैं आज, मेरा भी जिंदगी का अनुभव है। 15 साल के अंदर बड़े उतार चढ़ाव देखे। गलती मत कर बैठना। शहर के अंदर एक व्यक्ति जो विपक्ष का कैंडिडेट आपके वार्ड का ऐसा व्यक्ति है, नोच के खा जाएगा, कोई ठेकेदार नहीं छोड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना, आप उसको अच्छे से जानते हो। और इन पढ़े लिखे परिवार को आगे लेकर आना है। मैंने खुद अपने साथियों को बुलाया, मैं कहा आप चुनाव लड़ो। हमारी बहन जी जसविंदर कौर जी चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी क्वालिफिकेशन MA MPhil है, सबसे पढ़ी लिखी बेटी हैं आपकी। उसके साथ साथ आप लोगों ने, माता जी बहन जी, आप लोगों ने घर रहना, अपनी गली का मोहल्ले का वातावरण साफ सफाई देखनी है। बाकी तो सब काम पे चले जाते हैं, तो आपको इनको कहने की जरूरत नहीं है, इनको चौधरी बनाने की जरूरत नहीं है कि आप फोन करो, आप ही चौधरी हो। अब इनको नहीं कहना कि ये काम कराओ, हम अपने आप करा लेंगे। मेरी माताएं बहनें बहन जी को फोन कर लेंगे। इसलिए खड़ी की है महिला के बिना हिचकिचाहट के आप इनको फोन कर सको। मैं तो एक चीज जानता हूं कि इनके साथ बेशक सारे नेता हैं, हमारे साथ साथ सारी जनता, मेरे साथ मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान। 3 महीने का प्रयास किया। अब आपको मैं काम बताता हूं कि क्या क्या कराएं। केवल भाषण नहीं है, 2 मिनट शांति रखना। ये काम आपके शहर के, ये सभी मैंने आप जाकर हर गली में, हर मोहल्ले में जाकर ये लिस्टें बनवाई है और इनको पास करवाने का काम किया है। इनके एस्टीमेट बनवाने का काम किया है नगर परिषद से। वार्ड वाइज ये देखो, वार्ड वाइज सारे काम। विपक्ष के नेता कहते हैं कि किया क्या, उनको बताता हूँ इन 2 मिनट में क्या क्या काम मैंने किया इन 3 महीने में। ये 31 वार्ड की लिस्ट है मेरे पास। 31 वार्डों की आप मॉनिटरिंग करके गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर देखा है कि कहाँ कमी पेशी है, किस प्रकार का काम हमने करना है। उसके बाद एस्टीमेट बनवाए, उसके बाद सफाई की तरफ हमने ध्यान दिया। 1200 बेसहारा पशुओं को आपके भाई ने अब तक गौशाला में भेजने का काम किया इन 3 महीने। उसके अलावा या आप बाईपास से जब जाते हैं, ये पेपर मिल के सामने कूड़ाघर बना हुआ है। ये कूड़ाघर नहीं, ये कॉलोनी अब तक बहाल नहीं हुई। इसको बहाल करवाने के लिए प्रस्ताव दिया, जल्दी इसको बहाल करवाने का काम करेंगे। MLA बनते सार एक टोल फ्री नंबर जारी किया था, उसमें 160-180 के करीब कंप्लेंट आई थी। उसमें से 100 से ऊपर काम हमने सिरे चढ़वाने का काम किया है। वो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कराने का काम। उसके साथ साथ सिटी थाने के साथ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो थाना पड़ा है, उसकी NOC लेकर उसमें 4 व्हीलर पार्किंग बनाने का काम कर रहे हैं। उसके सामने जो सरकारी स्कूल किसी टाइम में होता था, जो खंडर बन चुका है, जहां एक बार लाश मिली थी किसी नशेड़ी की, टीका लगाकर गुजर गया, उसको तुड़वा के वहां 2 व्हीलर पार्किंग बनवाने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये आपके साथ में भादरा पार्क है, बिल्कुल नजदीक में, इसका टेंडर हो चुका था। ये बड़े मानसों ने कभी गौर ही नहीं करी, पैसे खा गए ठेकेदार। जब आपके भाई ने आकर यहाँ पर दौरा किया, क्या आप लोग वहां पर घूम सको, शाम को बैठ सको, देखा तो कुछ भी नहीं, बुरा हाल था। जब एक्शन लेने लगा, अगले दिन कारपेट वाली घास आ गई। कारपेट वाली घास पहले क्यों नहीं लगी? क्योंकि पहले किसी का डर नहीं था, इकट्ठे मिलके पैसा खा जाते थे। अब वहां पे पार्किंग 25% हिस्से में बनाने का काम कर रहे हैं।
साथ रेडी मार्केट बनाने का काम कर रहे हैं, रेडी वाले भाइयों को वहां पर जगह देने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ बरनाला रोड पे जगह पड़ी है बिजली बोर्ड के साथ, वहां पर पार्क बनाने का काम कर रहे हैं, रेडी वाले भाइयों को जगह देने का काम कर रहे हैं। उसके साथ सिविल अस्पताल के पास काली माता के मंदिर से लेकर डबली रोड तक पूरे बाईपास के ऊपर ग्रीन बेल्ट पड़ी है, उजाड़ पड़ी है। ये कहते हैं हमारी ट्रिपल इंजन। शर्म आती है इन पे, ये क्या इन्होंने हाल बना दिया। इतनी बढ़िया ग्रीन बेल्ट आपका भाई 12 से 13 करोड़ रुपया लागे वहां बढ़िया शानदार आलीशान पार्क बनाने का काम कर रहा है। तो ये सारा काम ये लगे हुए हैं, लेकिन ये तभी पूरा हो पाएगा जब हमारी बड़ी बहन जी जसविंदर कौर जी को आप प्रधान चुनने का काम करोगे और हमारी बहन जी, पूरा नाम शालू बहन जी को यहां से जिताने का काम करोगे, तभी ये सपने जो हैं ये हमारे सपने साकार हो पाएंगे। बहन जी अब तो सीधी बात है कि अगर किसी व्यक्ति का शरीर उसमें बीमारी है तो उसमें हम खुराक उसको खिलाए जाए तो वो असर नहीं करेगी जब तक उसकी बीमारी जड़ से खत्म नहीं होगी। भैया रुक जाना। तो इसके लिए पहले उसकी बीमारी दूर करनी जरूरी है, भ्रष्टाचार को मिटाना जरूरी है। नगर परिषद से उस पर हमने कड़े कदम उठाए इन 3 महीने के अंदर। अब तो मुझे आपकी अरदासों की, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इसीलिए मैं हर जनसभा में जाकर एक ही बात कह रहा हूं कि मैं तो सुबह अरदास करता हूं कि हे सच्चे पातशाह, हे परमात्मा, हमारी बड़ी बहन जी जसविंदर कौर जी को प्रधान बना दो, मेरी बहन जी शालू जी को यहां पर एमसी बना दो, ताकि मेरे सपने साकार हो सके सरसा को हरियाणा के अंदर नंबर 1 पे लाने का। और दूसरी तरफ वो भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार और ये टू करने वाले सुबह अरदास करते कि हे परमात्मा, ये गोकुल से की नगर परिषद ना बन जाए तो मारे जाएंगे, रगड़ देगा ये भ्रष्टाचारियों को। तो आपने सोचना है कि आपने सोचना है कि किस प्रकार से आप लोग भ्रष्टाचार का फिर से वही नंगा नाच चाहते हो नगर परिषद में, या आप चाहते हो कि हक से सिर उठाकर आप वहां पर काम लेकर जाएं, बिना रिश्वत के अफसर आपके इज्जत मान करे और आपका काम हो। तो चूक मत जाना। 3 महीने का काम और प्रयास आपको दिखाया है साथियों। बाकी 1 हफ्ते की जरूरत है, 1 हफ्ता अपना दे दो आशीर्वाद, बाकी गारंटी गोकुल से दिया कि बल्ले बल्ले करा दूंगा, इतना काम करा दूंगा। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ हमें सुनने आए, हमें आशीर्वाद देने।